पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आइए सभी लोग जुड़ जाइए। वजह जो हो, आज थोड़ा सा फ्री सा फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो सोचे कि खबरों को भी सही तरीके से आप सभी लोगों के सामने रखा जाए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लोल हैं। लोल का अर्थ क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं। इतना जान लीजिए कि किसी डिप्टी सीएम के बारे में इस तरह के भाषा का प्रयोग जो है हम तो नहीं ही कर सकते हैं। किसने कहा, क्यों कहा, इसके पीछे क्या वजह है और कौन ऐसा व्यक्ति है बिहार में, एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा जो विजय सिन्हा के पीछे हाथ गोड़ धोकर पड़ गए। समझ जाइए, जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कभी अज्ञानी डिप्टी सीएम कहा जाता है, कभी लोल डिप्टी सीएम, कभी मूर्ख कहा जाता है, कभी तुम तराम की भाषा का प्रयोग उनके लिए किए जाते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। अब आ जाइए कि अब बिहार में मंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। खरमास बाद ये होगा, खरमास बाद वो होगा, खेला होगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो फलने जाति से फलना मंत्री बन सकते हैं, तिरहुत से ये चेहरा हो सकता है। हम लोग भी चलाए थे कि भाई ये मंत्री हो सकते हैं, वो मंत्री हो सकते थे। जिसका जिसका नाम आया सुगबुगाहटे से सुनाई दी कान तक, हम सोचे कि चलिए बता दिया जाए। अब सब कुछ शांत है। ऐसा लग रहा है कि राजनीति में कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई गतिविधियां नहीं। मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना था उस पर भी चारों तरफ से हम देख रहे हैं कोई चर्चा नहीं, कोई परिचर्चा नहीं। मतलब कि एगो जो है मंत्रिमंडल विस्तार का, यानी किसी तरह की जो बातें होनी चाहिए थी वो भी सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्या नीतीश कुमार अब नहीं चाहते हैं कि कोई उनके कैबिनेट में दूसरा व्यक्ति मंत्री बन सके? क्या बीजेपी के दबाव से नीतीश कुमार परेशान हो गए? क्योंकि बनाना तो भाई बीजेपी कोटा से भी था। समझ जाइए, जेडीयू से एक बनते तो बीजेपी से दो बनते, तीन भी बन सकते थे। खैर, अब चीजें लगभग शांत सी है, कुछ दिख नहीं रहा। पशुपति कुमार पारस की चर्चा करेंगे क्योंकि महागठबंधन का साथ उन्होंने जो है पा लिया है और लगभग उनकी तैयारी है कि महागठबंधन में जाकर इन सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे। यानी अपने नहीं लड़ेंगे, खुद नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे, जान लीजिए। तो शुरुआत पहले से लोल से करते हैं। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को लेकर जिस शब्द का प्रयोग किया वो वाकई राजनीतिक तौर पे तो नहीं बोले जाने चाहिए, लेकिन नेता है, एक दूसरे को बोलते रहते हैं। विजय सिन्हा भी बड़ी बड़ी बात बोल जाते हैं तेजस्वी यादव को लेकर, लालू यादव को लेकर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विजय सिन्हा को तेजस्वी यादव ने लोल डिप्टी सीएम कहा क्यों, इसके पीछे वजह जानिए, ये तो जानना होगा ना। याद होगा 2 दिन पहले चले जाइए, ज्यादा नहीं, 2.5 दिन भी कह सकते हैं। श्रद्धांजलि सभा महात्मा गांधी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की और किस तरह से जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिए जा रहे थे, ऊपर फायरिंग हो रही थी, मौन व्रत था, सबको वहां पे 2 मिनट तक शांत रहना था। नीतीश कुमार ने जो है अधिकारी के पैड वाला जो अपना एक प्रक्रिया है उसको बोलते ही ताली बजाने लगे। हालांकि ताली नीतीश कुमार ने 1 ही 2 बार बजाई है, उसी को सुनकर विजय सिन्हा ने भी जो है हाथ उठाया था। जान लीजिए कि चलिए, नीतीश कुमार को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चाहे कुछ ऐसी चीजें उनके दिमाग में चल रही हो तो उन्होंने ताली जैसी प्रक्रिया का अपना उपयोग कर लिया। लेकिन आप बगल में थे, आपने ऐसा क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल जो है विजय सिन्हा पर तेजस्वी यादव ने खड़ा कर दिया। अज्ञानी तो पहले कहा ही, मूर्ख तो कहा ही, अब लोल भी कह दिया है। तो एक ये खबर थी तो जान लिया। दूसरी खबर हमने पहले ही बता दिया है, थोड़ा सा उसमें जानकारी दे देंगे। लेकिन पशुपति कुमार पारस लालू यादव से क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या कुछ डिमांड है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा परिचर्चा जो है अंदर खाने से जबरदस्त तरीके से चल रही है। तेजस्वी यादव क्षेत्र में है, अलग अलग जगहों पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे जो है रणनीति जानने में लगे हुए हैं कि आखिर होगा तो होगा क्या,
किसको यहाँ टिकट देंगे तो जीत सकता है और किसको नहीं देंगे तो वो बगावत कर सकता है। बहुत तरह की बातें हो रही है। एगो दूगो कैंडिडेट तो होता नहीं है चुनाव के समय, दर्जन भर लोग होते हैं, सबको टिकट चाहिए होता है। नहीं मिला तो कुछ लोग कंप्रोमाइज करके शांत हो जाते हैं, कुछ लोग बगावत कर देते हैं। इसी बीच से हाजीपुर सीट, वैशाली लोकसभा सीट की बात करें, चाहे हाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें, उसके अंतर्गत आने वाले विधानसभाओं पर जो है पेच फंसा हुआ है। राजा पाकर सीट को लेकर पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि उनको मिल जाए ताकि फाइट हो। आरक्षित सीट है राजा पाकर। प्रतिमा दास अभी जो है वहां से विधायक है कांग्रेस, उस सीट पर कांग्रेस लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, असमंजस जैसी स्थिति, लगभग न की स्थिति समझ लीजिए। लेकिन अगर आरजेडी के खाते में आता है तो पशुपति कुमार पारस जो है चाह रहे हैं कि वो सीट हमें मिल जाए। पारस जो है 3 सीटें 4 सीटें लगभग जो है ऐसी चाह रहे हैं जहां पे चिराग पासवान के अपने लड़े तो वहां पे अपना उम्मीदवार दिया जा सके। वो अपने पुत्र को भी लड़ाएंगे, प्रिंस राज भी चुनाव लड़ सकते हैं, और 2 ऐसी सीटें होंगी जहां से किसी और को लड़वाएंगे। हालांकि 4 सीटें मिलनी बड़ी मुश्किल है। पशुपति कुमार पारस को 4 सीटें किस आधार पर मिलेगी ये बड़ा देखना होगा। लेकिन भाई स्वाभाविक सी बात है, नेता है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, जनाधार तो थोड़ा बहुत ही सही है ना भाई, है कि नहीं है? हम तो देखते हैं कार्यक्रम करते हैं तो उसमें लोग आते हैं। अरे लोग आते हैं इसका मतलब है आपसे अटैच है, जुड़े हुए हैं, तभी ना आते हैं। तो हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस की हैसियत के मुताबिक जो है लालू यादव, तेजस्वी यादव कुछ सोच विचार कर उनको कुछ सीटें दें जिससे कि उनको फायदा पहुंचे, फायदा मिले। तो ये भविष्य की गर्त में है, चीजें सामने आ जाएंगी। अब आ जाइए कि इसी बीच चिराग पासवान का दोनों तरफ पांव है। दोनों तरफ मतलब होता है कि आप अगर किसी डरेरा पर चल रहे हैं लाइन पे तो आप सीधा नहीं चल पा रहे हैं, एकदम पगडंडी पे ऐसे 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 कर रहे हैं कि इधरों गिर सकते हैं, इधरों गिर सकते हैं। बीपीएससी के मुद्दे पे लगातार जो है वो अपने ही सरकार में हमलावर है, बीपीएससी पे हमलावर है, चेयरमैन पे हमलावर है, और लगातार कह रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला है उस फैसले को माना जाएगा, साथ ही साथ 2000, 1000, 3000 लोग युवा जो सड़क पर हैं ये सबसे निपट लिया जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि कान में तेल डालकर बीपीएससी के चेयरमैन जो है सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको अभ्यर्थी की बात सुननी चाहिए, हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। यानी सरकार में रहकर सरकार से बगावत वाली जो बातें हैं वो चिराग पासवान में लगभग दिख भी रही है। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं, खबर है तो बताए करेंगे भाई, खबर जो है वो तो बताएंगे ही चाहे जो हो। एक ये है ही, इससे पहले भी जान लीजिए, नहीं जाना चाह रहे पहले 1-2 ऐसा मुद्दा था जिस पर चिराग पासवान ने जो है सरकार को घेरा है, ये जान लीजिए। क्या होगा नहीं होगा ये तो उनका डिसीजन होगा, लेकिन फिलहाल स्थितियां ये है कि राजनीति में हर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी का भी वही स्टैंड है, बाप रे बाप 15 सीट कि 20 सीट की कितना 20 सीट पर दावा कर रहे हैं। 20 सीट कहां से मिलेगा? 20 सीट पर हम पहले भी बता चुके हैं, अब इस पे गुनागनित हम नहीं करवाएंगे, क्या करेंगे। 20 सीट मांझी चाह रहे हैं और 30 से 35 सीट चिराग चाह रहे हैं, समझ आइए। और मुकेश सहनी चाह रहे हैं कि हम इधर आए एनडीए की तरफ, तो एक डिप्टी सीएम प्लस में 15 सीट, समझ रहे हैं आप। चुनाव जीतने से पहले डिप्टी सीएम और 15 सीट दीजिएगा तब आएंगे, नहीं तो हम जहां है वहां ठीक है, लेकिन जहां है वहां भी 15 सीट मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। संघर्ष है भाई, राजनीति। आप इतना जल्दी 15 सीट आपको मिल जाएगा तो फिर तो लोजपा लगभग वोट बैंक वाली पार्टी है, अभी सांसद है उनके 5 गो, तो उनको तो भाई 40 मिलना चाहिए। तो इसलिए राजनीति है, चीजें चल रही है, कैसे चलेगी नहीं चलेगी, किस तरह से गुनागनित बैठेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक जो लगभग बातें थी वो ये है कि लोजपा रामविलास को एनडीए की तरफ से, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भले उनका डिमांड कुछ भी हो, 15 सीटें, 16 हो सकता है लेकिन 17 नहीं हो सकता है, 15 से 14 हो सकता है लेकिन 17 नहीं हो सकता है। हम फिर कह रहे हैं, इस बात को आप नोट कर सकते हैं, हम अतिशोक्ति में नहीं कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जिसका अपना एक स्ट्राइक रेट है और जो सीट का एक फॉर्मूला है उस हिसाब से उतनी ही सीटें मिल सकती है, उससे ज्यादा कहां कोई उपाय कहां है, सो बताइए ना। उपाय रहे तब ना। नीतीश कुमार 122 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे,
अब वो कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। जब जेडीयू समझौता नहीं करेगी तो भाजपा कितना समझौता करेगी? कितना? सब सीट भाजपा नहीं देगी तभी भी भाजपा के पास नीतीश कुमार से ज्यादा विधायक, तो इसलिए मैनेज करना थोड़ा कठिन हो रहा है। दूसरी खबर हम बता रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो अभी स्थितियां वैसी नहीं दिख रही है, कुछ माहौल भी नहीं बन पा रहा है और नीतीश कुमार जो है चाह भी नहीं रहे हैं। अंदर से होता है ना कि एक जिज्ञासा कि नहीं 2-4 आदमी को जो है बढ़िया आदमी इसको मंत्री बना दिया जाए, वो जिज्ञासा भी नहीं है। तो ये जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, कुछ दिनों तक नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा नीतीश कुमार की मर्जी से होगा और चाहेंगे तब होगा। बीजेपी के कई लोग चाह रहे हैं, कई लोग, कि जल्दी से जल्दी जो है 2 आदमी 3 आदमी को मंत्री बना दे ताकि क्षेत्र में मजबूती हो जाए, पर ऐसा अभी नहीं होने जा रहा है। खबरें थी बता दिए। एक खबर जान लीजिए और ज्यादा, नीतीश कुमार के एक मंत्री भाजपा बिहार भाजपा के एक बड़े नेता ट्रोल हो गए अपने ही ट्वीट पर, अपने ही मैसेज पर। अब बताइए, अभी हम दिल्ली गए, हमको तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, वहां क्या दिक्कत होगा? अरे पूरे देश में पटना सबसे ज्यादा जो है जहरीला शहर रहा है कभी। हाजीपुर की स्थितियां गजब थी, समझ जाइए। पटना और हाजीपुर को लेकर जो अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ एक AQI लेवल था पिछले सप्ताह, मतलब पिछले महीने, वो किसी छिपी बात तो है नहीं। मंगल पांडे ने मुंह पे रुमाल रख के फोटो पोस्ट किया, भाई सांस लेना दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग कमेंट पर कमेंट लिख रहे हैं, बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, जो लोग लिख रहे हैं वो बताए करेंगे। हमारे अंदर एक ही बात थी, उनको हमने एक ही चीज कहा है कि एक जिम्मेदार, एक गंभीर नेता के ऊपर इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती है। आप कुछ सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, बिहार की सरकारी अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूं, वहां जाकर वहां की गंदगी पर अगर आप काम करेंगे, साफ सफाई पर अगर आप ध्यान देंगे, तो बिहार की जनता खुश होगी। वहां के लोगों के बीच जो है एक मैसेज जाएगा कि नहीं, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बेहतर काम कर रहे हैं। समझ जाइए, जब आप रहेंगे तो आप तो लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे, इसमें तो कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। अस्पतालों में बाप रे बाप नाक देना मुश्किल हो जाता है। हम कुछ अस्पतालों की बात कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल पहले से कुछ सुधरे हैं, लेकिन कुछ अस्पतालों में आप अभी चले जाइएगा तो गंदगी का अंबार है। तो लोगों से कनेक्ट होना है तो पॉजिटिविटी के साथ जो है राजनीति करनी होगी। एक खबर थी तो हम आपको बता दिए। अब कुछ कमेंट्स हैं, कमेंट ले लेते हैं। लगभग लोगों ने गुड मॉर्निंग और बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी अपने बातें लिखी है, सवाल लिखा है। एक एक लोगों का कमेंट लेंगे, उसके बाद विशेष बात फिर होगी। शुरुआत ऊपर से है। विद्यानंद राय, सुप्रभात विद्या जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। उसके बाद आ जाइए सिमरनजीत सिंह भाई, लोल तो है, हम नहीं कहेंगे भाई, हम थोड़ी कहेंगे। जगा कुशवाहा, जग्गा या जगह, जगह है JAGA ना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कुमार गौरव, लगता है कि अब नीतीश बाबू आप लोगों से चर्चा नहीं कर रहे, कैला हमरा से चर्चा करने जाएंगे जी? वो अपने आप से चर्चा कर रहे होंगे कि चलिए। यशवी सिंह, लोकतंत्र का मूल आधार निष्पक्षता और पारदर्शिता है, यदि यह खतरे पर जाए तो चुनाव मात्र एक दिखावा बनकर। चलिए, अपनी अपनी बात है। जगह कुशवाहा, आरजेडी के राजकुमार इस बार बेचैन ज्यादा है। ठीक है, बेचैनी तो हर नेता को होता है भाई, चुनाव आते ही बेचैनी नहीं रहेगा तो कैसे होगा? हम लोग को क्या होता है, कोई खबर होता है दौड़ल भागते हैं, वो बेचैनी है ना। काम के प्रति जिसको जिज्ञासा है, ईमानदारी है, वो घर में नहीं रह सकता है। समझ जाइए। हम लोग तो 1-2 दिन जो है घर में बैठते हैं तो लगता है एकदम छिलमिली धर लिया। खबर से वंचित आप नहीं रह सकते हैं। जो दिन रात खबर में हो, कहां खबर से इधर उधर हो पाएगा? सो बताइए। अभी हम कल एक खबर कर रहे थे, आपने देखा होगा पेपर वाला कार्यक्रम में, पीछे चद्दर टांगा हुआ था। हम ऐसी जगह पे थे कि मजबूरी थी हमारी के पीछे चद्दर लगा दिया जाए। आउट ऑफ पटना थे और कुछ चक्कर ऐसा लग गया कि जाना पड़ा। फिर भी हमने कार्यक्रम किया, आप तक पहुंचाया खबरें। क्यों? क्योंकि मन में था कि नहीं भाई, हमारे जो लोग हैं वो जुड़े होंगे, चाहे इंतजार कर रहे होंगे तो खबर दे दिया जाए। थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन हमने खबर आपको बता दिया। कमलेश कुमार, सुप्रभात सर, कैसे हैं? दिल्ली खूब घूमे, चाहने वालों को छोड़कर खूब इंतजार करवाए अपने बचनों से समाचार सुनवाने के लिए। सर आपकी बात समझ नहीं आ रहा। दिल्ली अगर हमारे लिए कह रहे हैं कि खूब घूमे तो नहीं घूमे सर,
दिल्ली उतना ही घूमे जितना हम समझ सके दिल्ली को, और दिल्ली को कितना ही समझा, कितनी बड़ी दिल्ली है। चुनावी माहौल को लेकर हम घूम रहे थे, ये पता चला है कि वहां मुकाबला जो है आप और एनडीए में जरूर है, लेकिन जो तीसरा फेज है, बात हम कांग्रेस की कर रहे हैं, तो वो भी जबरदस्त वोट काटेगी। अगर उसने वोट काट लिया और कुछ निर्दलीय लोगों ने वोट काट लिया तो केजरीवाल के लिए मुश्किल साबित होगा और एनडीए बेहतर कर जाएगी। यानी पिछले बार इतना केजरीवाल सीट नहीं लाने जा रहे हैं, ये था तो हम बता दिए आपको। मुरारी राय दोनों उप मुख्यमंत्री को बोले ना किसी को गलत, अरे सर हम नहीं कहेंगे यार, दोनों को बोलने आता है कि नहीं आता, हम इस सब पे नहीं चक्कर में पड़ना चाहते हैं। चलिए इस सब फेर में पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि ज्योति सिंह गुड मॉर्निंग, विजय सिन्हा भाई ये सब कमेंट कर रहे हैं, हम आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे, माफी चाहेंगे। पिंटू प्रसाद यादव जी, बाप रे बाप, कहा चाहते हैं। राजीव रंजन जी जुड़े हैं, उसके बाद जितेंद्र जी, जितेंद्र जी लिख रहे चुनाव आते आते नीतीश पलट नहीं, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, हम फिर आपको कह रहे हैं कोई उपाय नहीं है, कहां जाएंगे। जय किशोर सिंह, हम ठीक नहीं कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने ठीक कर रहे हैं, उनकी बात को अगर आप सही ठहराने दो। अब आ जाइए, हम आपकी बात पे थे कि नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मारेंगे। जितेंद्र जी, नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, समझिए। एनडीए ने नीतीश कुमार से समन्वय बना रखा है और हर तरह से जो है खुला फ्रीडम है। जैसे क्या होता है, हम एक चीज आपको बताए थे, सीधा सा भाषा में समझिए, हम तो उदाहरण दे देते हैं तो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाता है। आप घर में हैं और दरवाजा बंद है तो उसमें आप अचकस फील करेंगे, चाहे आप कितना भी घर में क्यों ना रहे, लेकिन वो घर का दरवाजा खुल जाए तो आप पूरा एकदम छाती चौड़ा करके चौतरफा घूमना शुरू कर देंगे, और नहीं भी घूमेंगे तो आपको लगेगा अगर जब मन होगा तब निकल जाएंगे। वही चीज है, नीतीश कुमार जब से एनडीए में है, चाहे एनडीए के साथ पहले भी रहे हैं, तो वहां वो फ्रीडम फील करते हैं। महागठबंधन के साथ जाते ही उनको ऐसा लगता है कि वो हाईजेक हो गए पूरी तरीके से, हाईजेक इन द सेंस कि उनके दल के लोग भी तेजस्वी यादव के प्रति जो है सहानुभूति रखने लगे। तेजस्वी का चेहरा ऊपर हो जाता है और नीतीश कुमार धीरे धीरे करके डाउन होने लगते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने अब लगभग फैसला ले लिया है कि आखिरी पारी भी एनडीए के साथ ही बिहार में खेलेंगे, और उनके बेटे की जो चर्चा आ रही राजनीति में आने की, फिर कह रहे हैं उनके बेटे को राजनीति में जो है लाने का प्लान जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं ने ले लिया है। और हो ना हो, बीजेपी आने वाले समय में 25 की मैं बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट कर सकता है, वो भी नीतीश कुमार की अनुमति से। अगर नीतीश कुमार के पुत्र सीएम के लिए चयनित होते हैं तो बढ़िया मार्जिन होगा एनडीए के लिए, ये जान लीजिए आप। एक तो चेहरा मिलेगा नया, यूथ, और नीतीश कुमार का पुत्र जो है निशांत की मैं बात कर रहा हूं, वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, भले ही मीडिया फ्रेंडली नहीं है, लेकिन उनके पास अनुभव धीरे धीरे करके जरूर उत्पन्न हुआ है। उन्होंने चीजों को सीखा है कि राजनीति कैसे की जाती है और कैसे सरकार चलाई जाती है। बाकी सहयोगी होते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं तो आगे बढ़ता है। चलिए अब दोबारा कुछ है नहीं, करवी भूषण जी हैं, उसके बाद जो है बीजेपी नीतीश बंद कर रखा है। चलिए आ जाइए, क्या समाचार है धीरज बाबू। चलिए समाचार जो है पूरा शुरू से सुनिए, एकदम शुरू से शुरू कीजिएगा, समझ जाइएगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, और पेपर वाला कार्यक्रम सुबह हर दिन 8:30 बजे देखते रहिए। अभी हम अपने फेसबुक पर, मेरे फेसबुक से आप लोग जुड़े होंगे, हमने पोस्ट भी डाला है। हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से बेहतर देना होता है, तो हम लोग भी जो है सुबह सुबह एक कोशिश हमारी होती है कि अपने हिसाब से अपने समय में आके जुड़ के आप तक खबर पहुंचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।